देखो स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ। चलिए ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं आपका स्ट्रेट लाइन। ओके फाइन। स्ट्रेट लाइंस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइंस में टेंथ में आपने क्या पढ़ा हुआ है, मतलब क्या आइडिया है स्ट्रेट लाइंस के बारे में? एक जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? अ, एक लीनियर इक्वेशन हाँ मतलब से कोई एक बोलते हैं, लीनियर एग्जाम्पल इक्वेशन एंड कोई टू एग्जाम्पल बताओ, वेरिएबल्स हाँ। इसमें एग्जाम्पल दो कोई। एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। पता नहीं सही है फिर नहीं। हाँ सही है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक तरीके से अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो कैसा आएगा हमेशा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या हो गई जनरल इक्वेशन, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ इसमें। तो ये मैं इसमें बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मैं जब वीडियोस पे डाल दूंगा ना यूट्यूब पे अगर जैसे डाल देता हूँ तो आप नोट्स उससे बना लेना। ओके मतलब सर। साथ में लिखते हुए चलोगे तो टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि अभी मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, आप एक्सप्लेन समझते हुए चलो और मैं उस पर डाल दूंगा तो आप कॉपी में प्रॉपरली उसको लिखते हुए चलना फिर, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है, एक तो अपने को जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। सुना है? हाँ, टेंथ वाला ही है हाँ तो टेंथ वाला सुना ही है। है, टेंथ वाला ही। मतलब हमारे पास मान लो एक दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। एक्स टू वाई टू तो अब मेरे को बताओ इसका डिस्टेंस कैसे निकलता था? होल रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। राइट, होल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये अपने हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इसके बाद में आपने एक और चीज़ सुनी होगी, सेक्शन फॉर्मूला। ये मालूम है क्या होता था? एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। हाँ जैसे मान लो हमारे पास में ये दो पॉइंट्स है और मान लो बीच में एक कोई थर्ड पॉइंट है x कॉमा वाई, ने इसको डिवाइड किया रेशो m इज टू n में, ठीक है? हाँ। तो अगर मुझे x और y ये निकालना है, मतलब मेरे पास में गिवन क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट पता है, ये सेकंड पॉइंट पता है, रेशियोज मुझे पता है, और मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है? तो इन दैट केस, हम्म। है ना, इन दैट केस जो फॉर्मूला निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, देखो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y जो निकलेगा वो निकलेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। मतलब इसको याद करने का तरीका ऐसा है, क्रॉस में चलता है ये। क्रॉस में कैसे चलेगा, m अगर x निकाल रहे हैं तो m के साथ x2, फिर n के साथ x1, ठीक है? यस सर। सिमिलरली जब y निकालोगे तो m के साथ y2 और n के साथ y1। तो ये हो गया यस। हमारा सेक्शन फॉर्मूला। फिर आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है अगर हमारे पास में तीन वर्टाइसेस दिए तो? नहीं, वो पिछले साल डिलीटेड था। हाँ इस बार है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है और मेरे पास में उसके वो दिए हुए वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके x1 y1 x2 y2 x3 y3, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ मॉड में x1 लिखेंगे तो x1, देखो अगर हमने x1 लिखा ना तो x1 हाँ। लिखेंगे तो यहाँ पे अपने पास हम कौन से टर्म्स लेंगे y के, y2 और y3, तो डेट विल गिव यू y2 माइनस y3।
ठीक है, मतलब अगर हम x1 लिख रहे हैं तो अगला इसके साथ मल्टीप्लाई में आया y2 माइनस y3 प्लस, अब मैं अगर x2 लिख रहा हूँ तो अगला क्या है, y3 माइनस x2 y3 माइनस माइनस y1 y1 प्लस अगर x3 लिखा तो y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2। हाँ ठीक है, समझ में आया ये। और मॉड में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कभी भी हाँ। एरिया सॉल्व करते हुए मान लो अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको प्लस का लिखेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होगा। यस सर। ठीक, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th का ही है, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ लाइन तीन तरीके से निकलती है। इसको निकालने के तीन तरीके हैं। पहला जो है फ्रॉम गिवन इक्वेशन, एक तो इससे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे मान लो एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इक्वेशन से कैसे निकलेगा, देखो अपने को टर्म, अपने को किस फॉर्म में लाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बनाना है अपन को। जो क्वेश्चन गिवन दिया y रहेगा ना इक्वल्स टू इक्वेशन, एम हाँ एक्स प्लस इस सी। इक्वेशन जो रहेगी उसके फॉर्म में लानी है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगी इसके फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को लाना है इसके फॉर्म में, तो 3y इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 5, लिख सकते हैं कैसे। हाँ। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे अपने पास में जो y है वो कैसा है, अकेला है। तो यहाँ पे भी y अकेला बनाओ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 5/3, लिख सकते हैं कैसे, 3 को डिवाइड कर दिया। हाँ। ठीक है, अब ये टर्म देखो, ये वाली कौन सी, x के साथ वाली, कोफिशिएंट ऑफ x देखो कितना है, -2/3 है। -2/3। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, स्लोप m। हाँ। तो बस हमारा ये जो स्लोप है, तो यहाँ पे जो इस लाइन के लिए स्लोप आएगा m, वो हो जाएगा -2/3। तो एक स्लोप समझ में आया कैसे ओके। निकलेगा, हाँ ये इक्वेशन से निकाला अपन ने, ठीक है। हाँ। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मेथड से, ठीक है। सेकेंड मेथड में कैसे निकालते हैं, अब इसमें क्या रहता है सेकेंड वाली मेथड में, फ्रॉम गिवन एंगल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब मान लो हमारे एंगल पास, किसके बीच में दिया होगा? बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास में ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है। हाँ। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ऐसी बनी हुई है। हाँ। अब आपको बोला है कि ये लाइन ने एक्स के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है। तो जो स्लोप निकलेगा दैट विल बी डायरेक्टली ऑफ टेन थीटा। मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो स्लोप का फॉर्मूला अगर हमें एंगल पता है एक्स एक्सिस के साथ में, वो होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हम्म। 1/√3। 1/√3। दैट्स इट, ये स्लोप ऑफ लाइन आ गया। ओके। एंड व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि हमेशा अपन को इधर का ही साइड देखना है एंगल का। राइट साइड। हाँ मतलब जैसे देखो अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब हमें बोला है लाइन ने जो ये एंगल बनाया है, ये बनाया है यहाँ पे मान लो 60 डिग्री, ठीक है। हम्म। तो हमें हमें इससे नहीं देखना, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा राइट वाला। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60, 120। 120। तो अब जो आप स्लोप निकालोगे ना, हाँ। दैट विल बी tan ऑफ 120 डिग्री। ओके। मतलब हमेशा अपन को पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या। हाँ। अब आखिरी चीज बची है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालना है, मतलब हमारे पास में मान लो फॉर एग्जांपल एक लाइन है और लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 एंड x2 y2। तो जो स्लोप निकलेगा अगर हमें पॉइंट दिए हैं तो दैट इज डायरेक्टली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यस सर। ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ, tan थीटा की जगह हमने y2 माइनस y1 और अपॉन x2 एक्स माइनस माइनस एक्स वन, x1 मतलब लिया हमारे ना। पास में दो पॉइंट्स है, तो अपन मतलब स्लोप हमारे हमें अगर निकालना है तो हमारे पास में तीनों में से कोई ना कोई चीज़ रहेगी, या तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी, या तो एंगल रहेगा, या तो दो पॉइंट्स रहेंगे। यस सर। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमें नेक्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास मान लो ये दो लाइन्स, एक लाइन ये दी हुई है और दूसरी लाइन हमें ये दी हुई है। दो लाइन्स कैसी पैरेलल, तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका भी स्लोप m1 ही होगा, मतलब दोनों लाइन्स का स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा पैरेलल लाइन्स का इक्वल रहेगा। ओके। ठीक है, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ कि जैसे मान लो एक मेरे पास में स्लोप m1 है और एक मेरे पास में स्लोप m2 है, तो अगर दो लाइन्स पैरेलल है देन m1 विल बी इक्वल टू m2। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, देन m1 m2 जो होता है वो होता है -1। ओके सर। ठीक है, इसको इसको एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, है वही चीज़ लेकिन क्या है जल्दी से याद हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप मान लो 3 है, तो इसका क्या आना चाहिए, तो इसे सिंपल इसका रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो बस। ओके। मतलब रेसिप्रोकल साइन चेंज, ये दो टर्म्स याद रखो। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैंने दिया -2/3 इसका स्लोप है, तो इस वाले का कितना आएगा? 3/2। हाँ, रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का स्लोप आ जाएगा। यस सर। तो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया कि अगर हमारे पास में लाइंस पैरेलल है और परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमें फॉर्म करनी बनानी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखना दो चीज़ चाहिए। पहला, एक तो हमें चाहिए स्लोप, और एक चाहिए कोई भी एनी वन कोऑर्डिनेट, लाइन का कोऑर्डिनेट। पॉइंट का मतलब हमारे पास ऐसा जिससे होना चाहिए। स्लोप मतलब नहीं जिससे लाइन बन रही है। नहीं नहीं, जैसे ये लाइन है तो एक तो मुझे हाँ। इसका स्लोप चाहिए, और दूसरा मुझे इस लाइन पे हाँ। कोई भी एक पॉइंट चाहिए, कोई भी एक पॉइंट कहीं का भी चलेगा। ओके। तो ये दो चीज़ें अगर मेरे पास है तो हमेशा मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आराम से बनेगी। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मेरे को दिमाग में ये रखना है कि अगर इक्वेशन निकालनी है तो मुझे दो ही चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और उसका पॉइंट चाहिए। ओके। तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है। ठीक है, यस सर। ठीक है, गिवन क्या रहेगा अपने पास में, हमेशा गिवन क्या रहेगा, एक तो पॉइंट रहेगा x1 y1 जिससे लाइन पास कर रही है, और एक उसी लाइन का स्लोप रहेगा, तो एक हमारे पास में m गिवन रहेगा। तो ये दो चीज़ों से अपन ने फाइंड आउट किया। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे भी ना ट्रिक ये आती है कि जो स्लोप है ना कभी कभी डायरेक्ट भी आता है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी आता है। तो स्लोप वही तीन तरीके से निकल सकता है, या तो इक्वेशन से निकलेगा, या इक्वेशन से, टेन थीटा से निकलेगा, एंगल से, या 2 पॉइंट से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन या में फिर ध्यान टू रखना पॉइंट। कि हाँ कि क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से स्लोप तो निकालना पड़ेगा आपको। यस सर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ठीक, अब ये बताओ, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है कि अगर मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला से शायद नहीं।
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? मतलब हमारे सेक्शन पास में फॉर्मूला एक से इक्वेशन शायद। 1 दी रहेगी और एक इक्वेशन 2 दी रहेगी, दो इक्वेशन दी रहेगी लाइंस की। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बोला है कि पॉइंट निकालो, तो ये डायरेक्टली निकलता है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का एलिमिनेशन से x और y निकालना पड़ेगा, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? यस सर। ठीक, तो ये हो गया अपन लोगों का इंटरसेक्शन तक, और इक्वेशन ऑफ लाइन भी हो गई हम लोग की। फिर एक होता है हम लोगों का इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है नेक्स्ट? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास में सपोज ये हमारे पास में वो है कार्टेशियन प्लेन है। अब एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट होके जा रही है, ऐसे जा रही है। मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारी लाइन है यहाँ पे, और ये हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब मान लो अगर हमारे पास में इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे ये वाला, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है और ये डिस्टेंस बी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन अगर अपन को निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। ये समझ में है क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? मतलब आपको बस उसमें ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिन से ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है एक्स लेवल पे, और वाई पे कितना कट कर रहा है। तो दैट इज ए और बी, और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सर ए इसमें वही हुआ ना, मतलब ए जो हुआ वो कोऑर्डिनेट ही तो एक है ना, लाइक एक टाइप से। नहीं, डिस्टेंस है वो, एक्स का डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का जो है ये वाला। देखो, ओके। ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक ए है ना इतना, हाँ। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो तो ए कॉमा जीरो है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है? ए कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो। और ये अपना बी इतना डिस्टेंस है, और जो कोऑर्डिनेट कहलाएगा दैट इज जीरो कॉमा बी। हाँ। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन ए और बी से डायरेक्टली निकल जाएगी। यस सर। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया। फिर इसके बाद में एक और चीज़ आती है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, तो देखो, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास में एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया है। मान लो पॉइंट अपने पास दिया है सपोज पी क्यू, ये पॉइंट दिया है, और अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यस सर। अब आपको बोला है इस पॉइंट से हमें निकालना है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो, जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें एक्स और वाई की जगह पे पॉइंट्स रख दो। मतलब ये हो जाएगा ए इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू प्लस सी। ये समझ में है क्या किया मैंने? पॉइंट को हाँ, ये जो पॉइंट दिए थे, रिप्लेस कर दिया। हाँ वो एक्स और वाई की जगह पे रख दिया। हाँ। ठीक है, और बचा क्या? अब मैं बता रहा हूँ आगे, थोड़ा सा और बचा। अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। सी नहीं आएगा। नहीं, नीचे नहीं आएगा। ओके। तो ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आया? हाँ। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट चीज़ एक और बची हुई है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मान लो हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। अब एक की इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, और दूसरी की होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो इक्वेशन दी है। पैरेलल में एक्स और वाई के कोफिशिएंट हाँ, सेम रहेंगे। ठीक है, ओके। तो इसका जो डिस्टेंस निकलेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है अपन को पैरेलल लाइंस के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू सी टू माइनस सी वन का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? नहीं सर, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ तक जो टॉपिक अपन को, आपको प्रॉपर्ली एक बार कॉपी में हर जगह नोट लिखोगे इसको प्रॉपर्ली। ठीक है, अभी लिखते हुए चल रहे हो कि बस आपने समझा है इसको अभी? समझा अभी। है ना, तो इसको एक बार आप लिखोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ छोटे से जो अपनी स्लोप वाले क्वेश्चन है ना, स्लोप वाले, हाँ, हाँ वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन अपन थोड़े से करते हुए चलते हैं। ठीक है, यस सर। स्लोप के बस मेरे को एक बार ये बताओ कि स्लोप को निकालने के हमारे पास में कितने तरीके थे? तीन तरीके थे। हाँ, कौन कौन से? पहला इक्वेशन से, हम्म। दूसरा थीटा दिया होगा हम्म। तो उससे tan थीटा से निकलेगा। एंड थर्ड वन इज दो पॉइंट दिए होंगे, उससे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके निकालना है। हाँ ठीक है, चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को बस आंसर निकाल के बताना। ठीक है, यस सर। अगर हम लोग को थीटा की वैल्यू दी है 135 डिग्री, तो मेरे को बताओ स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? tan 135। हाँ, -1। ठीक है। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स दिए हैं 2, 6 एंड -5, 4, अब इससे स्लोप निकाल के दो।2/7। कितना? 2/7। ठीक है, कैसे निकाला होगा आपने ये? y2 - y1 मतलब 4 हाँ, -6, और नीचे आया होगा -5 -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -7, तो 2/7, राइट? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। ठीक है, इफ हमारे पास में दो इक्वेशन दी, y इज इक्वल टू 3x - 2, एंड एक और इक्वेशन दी है -6x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर पहले वाले इक्वेशन का जो स्लोप है उसे हम m1 मानते हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन का स्लोप को अगर अपन m2 मानते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 m2? ये क्वेश्चन। m1 × m2 की हाँ। वैल्यू बतानी। हाँ।
9, पक्का? पहले वाले का स्लोप बोलो कितना आया? 3। ठीक है, अगर हम देखें तो m1 तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का कैसे निकला निकला? ये हो जाएगा -6x है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा अपन को 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 7, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। तो y हो जाएगा बेटा अपना 3x माइनस 7/3। ठीक है, तो अपना जो हाँ। m2 आया वो भी कितना आया? 3 आया। 3। ठीक है, तो अपना जो m1 m2 हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 9, ये बोला आपने। यस सर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? नहीं। ठीक। तो ये अपना हो गया। अच्छा, इसी के बेसिस पे जो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज, देखो ये जितना मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताया ना, हाँ। इसमें आपके तीनों एक्सरसाइज कवर होती है। जो एनसीईआरटी में तीन ओके। एक्सरसाइजेज है ना, उसी में तीनों कवर हो जाएगी पूरी, लेकिन अपन को जो पहली एक्सरसाइज है वो सिर्फ स्लोप बेस्ड है। स्लोप के ऊपर। हाँ, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो स्लोप बेस्ड रहेगी। तो अब आप क्या करना, ये जितनी मैंने चीज़ें लिखवाई है पहले तो कॉपी में प्रॉपर्ली नोट डाउन करके फिर एक्सरसाइज को चालू करना। यस सर। तो जो नेक्स्ट, जैसे कल की कल भी लगाएंगे क्लास अपन, ठीक है। हाँ। हाँ, तो अभी पहले एक काम करो, एनसीईआरटी है आपके पास में अभी? यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करो और यस सर। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो, स्ट्रेट लाइंस की। हाँ। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, and -4, -2. Also find its area. ठीक है, देखो पहले तो अपन ने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब वो जो पॉइंट्स बताओ, क्या है पॉइंट्स? पहला पॉइंट पहला पॉइंट है -4, 5। तो -4, 5 यहाँ कहीं आएगा। हाँ। अगला क्या बोला है? 0, 7। 0, 7 यहाँ कहीं आएगा। हाँ। फिर 5, -5। 5, -5। हाँ यहाँ कहीं आएगा। फिर हाँ। -4, -2। यहाँ कहीं आएगा, -4, -2। ठीक है, तो अपन ने इससे क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। हाँ। तो एक तो ये काम करना था। अब बोला है इसका एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा इसका एरिया? क्वाड्रिलेटरल का तो फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे ये पॉइंट को इस डबल ऐसे अपोजिट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हाँ। तो मेरे पास में एक क्या हो गया, दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल ये बन गया और दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। तो क्या करो, एक बार ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, क्योंकि अपने पास में तीन वर्टाइसेस पता है, x1 y1 x2 y2 x3 हाँ। y3। फिर सिमिलरली ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका भी एरिया निकालो, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पता है। यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 दोनों को ऐड करना है। यस सर। तो वो आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। हाँ। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the x-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. देखो हमारे पास में ये दिया हुआ है कि हमारे पास में एक ये कार्टेशियन प्लेन है और एक हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, राइट। हाँ। उसका बेस 2a। ठीक है, तो उसका बेस 2 है और वो जो बेस है वो आई थिंक वाई एक्सिस पर है। हाँ। देखो यहाँ तक समझ में आया, ये क्या किया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया अपन ने। हाँ। अब इसकी साइड्स कितनी 2 है, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये ए और ए हो जाएगा ना। यस सर।
क्योंकि ये अपना ओरिजिन पॉइंट ओ है ना 0 0। अब मुझे हाँ। बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस। हमें निकालना है ओसी। ये पॉइंट पता तो नहीं है, पर पॉइंट नहीं, पर अपन को लेंथ निकालनी है। सी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। चलो। ए सी अच्छा हाँ, स्क्वायर है ना पाइथागोरस इज से। इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। हाँ। तो ए सी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओ ए कितना है ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू 3a स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। दिस विल गिव यू ए रूट थ्री 3a। इक्वल टू ओ सी, ठीक है। हाँ। तो अब जो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल गिव यू ए रूट थ्री कॉमा जीरो। हाँ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पता चल गया, तो ये पॉइंट में ये ए रूट थ्री रहेगा और वाई तो कुछ है ही नहीं। यस सर। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, सी का कोऑर्डिनेट आ गया। हाँ। अब मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं नहीं, लगाना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। है। नहीं, ए दिया हुआ है, ए कॉमा जीरो है। उल्टा बोल रहे हो, जीरो नहीं, कॉमा जीरो ए। कॉमा है, सॉरी सॉरी। हाँ। और हाँ, नीचे वाले का बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। 0 कॉमा माइनस ए। ठीक है, बस यही निकालने थे अपन को, ठीक है।